बच्चों तो आज हम बताने वाले हैं आपको 10th क्लास की मैथ की कॉपी आपको कल किस तरीके से जाकर लिखनी है जिससे आपके नंबर और ज्यादा बेहतर हो सकें और आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हमने एक कॉपी डाउनलोड की है टॉपर की, इससे आप एनालिसिस करें और अपनी चीजों को अपने आप जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आए उसमें एक बेहतर परफॉर्मेंस करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आपको, जैसे आंसर नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 या आप सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 भी लिख सकते हैं। एमसीक्यू जो होते हैं, एमसीक्यू किस तरीके से लिखने हैं आपको, एक सिस्टमेटिक तरीके से जिस एमसीक्यू का जो आंसर है वही लिखना है। जैसे फर्स्ट का ए है तो आपने ए लिख दिया, क्लियर है। ऐसे ही सेकंड का आपका कौन सा है, डी है तो डी लिख दिया। आपको ये समझ में आ रहा है ये सीक्वेंस, और कोशिश करें बच्चों आप कि काटा पीटी ज्यादा ना हो। अगर हम काट देते हैं ना तो उससे क्या लगता है हमारी ना एक बेस्ट परफॉर्मेंस से हम पीछे रह जाते हैं। क्लियर बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखोगे इसके आगे ये एमसीक्यू सॉल्व किए गए हैं, इसके आगे आप लोग देखिएगा बच्चों इसी तरीके से आंसर नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ये अपने फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ये सारी चीजें यहाँ पर यूज की जाएंगी। और ये आंसर नंबर 3 ट्रू फॉल्स यूज किए गए। ट्रू फॉल्स देखना किस तरीके से सॉल्व करेगा बेटा, कितने साफ लग रहे हैं, साफ सुथरे। जितना अच्छा लिखोगे आप उतने ज्यादा मार्क्स आपके बेहतर आएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आप लोग यहाँ ध्यान दें। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ एक थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है बच्चों कि अगर हमारी यहाँ पे मैचिंग फर्स्ट के सामने क्या आ रही है, एफ आ रही है, तो हमको ना ये एफ ही लिखना है। समझ आ रही है, फर्स्ट के सामने एफ, सेकंड के सामने ई, थर्ड के सामने ए, इस तरीके से आप लोग लिख देंगे बच्चों। समझ आ रहा है आप लोगों को, और जो उसका आंसर है वो हम लिख देंगे, सामने सामने मैचिंग लिख देंगे। इसके आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड में जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ आपको हम दो बातें बता रहे हैं बच्चों। ये यहाँ पे आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ हम दो बातें बताएंगे। अभी आप एमसीक्यू और वन वर्ड जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने का तरीका यहाँ देखिए कितना बेस्ट लिखा गया है बेटा। इस तरीके से हम लिखेंगे अपनी कॉपी को तो हमारे बिल्कुल भी मार्क्स कट नहीं होंगे। लिखने का तरीका यहाँ पर देखो आप लोग बच्चों। अब यहाँ पे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बात और, यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं, किसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखने में कोई समस्या हो आपको, उस तरीके के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं तो उनसे आप एक आइडिया ले सकते हैं, एक अप्रोच ले सकते हैं कि हम इन क्वेश्चन को किस तरीके से फॉर्मेट में हम सॉल्व करें कि हमारे एक भी मार्क्स ना कटें। तो आप देखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से बेटा कितना बेस्ट लिखा गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑफ द एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना था, ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। और आंसर लिखने का तरीका हैंस 148 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 की पावर 2 into 37। आंसर लिखने का तरीका कितना बेस्ट है बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग। ठीक है, अगर हम और वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7, इसमें और वाला सॉल्व कर रहे हैं तो बगल से लिख दो बेटा साइड में के और वाला क्वेश्चन है ये। क्लियर है बच्चों बात यहाँ तक। इसके बाद हमने ये सॉल्व किया, गिवन था गिवन और टू प्रूफ, इस तरीके से लिखा और प्रूफ हमने कर दिया। क्लियर है बेटा बात, यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ आ रही है कि नहीं। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे जब जाके हमारे मार्क्स कंप्लीट आएंगे। क्लियर, ये और वाला क्वेश्चन सॉल्व है तो और है। ठीक है, गिवन टू फाइंड क्या करना था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो गिवन और फाइंड, गिवन टू फाइंड हमें ये करना था सॉल्यूशन, इसका सॉल्व करके लास्ट में क्या लिखा है, हेंस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वीडियो बेटा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जिससे उन्हें भी हेल्प मिले कि कॉपी हमें किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, एक बार कॉपी को जरूर आप लोग देख कर जाएं कि किस फॉर्मेट में लिखना है। आप लोग इसे देख के कंफ्यूज ना हो, इसे देख के आप अपने जो तरीके हैं उन्हें बेहतर बनाएं। कंप्लीट तरीके कॉपी करने की जरूरत नहीं है आपको, आप क्या है इसको देख के अपने आप को क्या है बेहतर बनाओ। समझ आ रही बच्चों, इसी तरीके देखो गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन किया और ये हमारे जीरोस। क्लियर, हैंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 0 and -2। क्लियर बच्चों, इसी तरीके से हमारा ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो गिवन ये इक्वेशन हमें गिवन थी, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। लैंग्वेज को आप देखो कितना बेस्ट लिखा गया है बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे गिवन में ये लिखा है हमारा आंसर नंबर ऑफ 11, गिवन जो था टू फाइंड और सॉल्यूशन,
फॉर्मूला हमें पता है, 3 बिंदी लगा के हमने बताया कि ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। फिर वैल्यू पुट करने के लिए लिख सकते थे पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला। यहां हम क्या लिख सकते थे बच्चों, यहां हम लिख सकते थे कि पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला। क्लियर है बात, समझ आ रही बच्चों, यहां तक की बातें आपको। इसके आगे जब हम चलेंगे तो आगे आप लोग देखोगे कि थ्योरम देखो किस तरीके से प्रूव की गई है। ये जो प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आया था सो डेट के लिए, जो गिवन था सो डेट किया है हमने, जो डायग्राम दिया डायग्राम बना दिया, पेंसिल से डायग्राम बना देना बच्चों। इसके आगे लिखने का फॉर्मेट देखो, कोशिश करना ये चीजें एक सीक्वेंस में आए, ठीक है बच्चों। इसके आगे चलते हम, यहाँ ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, हमें पॉइंट्स गिवन दिए गए थे बच्चों। फिर फाइंड क्या करना था, बाई एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना था, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। क्लियर है, तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया गया है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, और बिल्कुल इम्प्लाइज लगाते हुए, इम्प्लाइज साइन सॉल्व यूज करते हुए ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया और यहाँ पे बाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। और लास्ट में बताया भी है, हेंस द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इज 0,9। जब भी आप कोऑर्डिनेट्स बताएं उसको एक ब्रैकेट में बंद करें हमेशा। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ब्रैकेट में बंद होते हैं हमेशा। क्लियर बच्चों, आंसर नंबर 14 है ये हमारा, तो ये कौन सा हो जाए, ये वैल्यू दी गई थी, ये वैल्यू सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, इसी तरीके से आप एनालिसिस करते जाए एक एक पेज को। क्लियर है, ये एंगल दिया है और रेडियस दी है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगी। क्लियर बच्चों, हेंस द लेंथ ऑफ आर्क इज 22/3 सेंटीमीटर और 7.33 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, यहां तक की बात है। इसके बाद आप यहां देखोगे ये क्या लिखा है हमारा, इसे देखेंगे डाइस को। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक डाइस को थ्रो करना है 1 टाइम, तो पी निकालना है, गेटिंग ए प्राइम नंबर। क्लियर, अगर आपसे गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है तो एक सिंपल लाइन से काट दें, इस तरीके से ना काटें। एक बार देखना इधर ध्यान से बच्चों, इस तरीके से ऐसा ना काटें, ये गंदा लगता है। किस तरीके से काटना है, गलती होगी हमसे तो एक सिंपल एक लाइन, वैसे तो गलती होना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप लोग यहाँ पे आगे देखेंगे, फॉर्मूला है, प्रॉपर फॉर्मूला मेंशन किया गया है, प्रॉपर वैल्यू पुटिंग की गई है, प्रॉपर आंसर आया है। क्लियर है बच्चों बात यहाँ तक। इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 को, तो इसी तरीके से सेम क्वेश्चन ये सॉल्व किया गया है आपका। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की गई है, रूट से निकाले, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट से निकाले, इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाले बच्चों, रूट से निकाले हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये 10 चैप्टर का क्वेश्चन लिखने का तरीका बच्चों आप देख लो अभी। क्लियर है जी। इसके बाद आपका जो क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन था जिसमें वॉल्यूम दिया जाता है, उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है ए, और डायमेंशन लिखनी होगी यहाँ पे रिजल्टेंट क्यूबॉइड की डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होती है, एल बी और एच, एक साइड चेंज हो जाएगी उसकी। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या निकलेगा, 2 कोष्टक में फॉर्मूला प्रॉपर मेंशन किया गया है। क्लियर बच्चों, हेंस द सरफेस एरिया निकला है। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लो, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व किया है, लैंग्वेज फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करके पहले इक्वेशन बना के फिर इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाले। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और बतानी है, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको यूनिट दी गई है, ये मीटर में है ना, तो आपका जो लेंथ निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी बेटा, मीटर में। ये यूनिट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर में दी होगी तो मीटर में, किलोमीटर में दी होगी किलोमीटर। क्लियर है बात। इसके बाद हम जो मीडियन मोड का जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला प्रॉपर लिखा गया है, अप्रोक्सीमेट आंसर आया तो अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।